दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए हैं विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, तो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और जो क्वेश्चन आपको पहले से याद हैं वो आपको रिवीजन हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एक बार रिवीजन के व्यू से शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है 26, बी में है 14, सी में है 23 और डी में है 18। दोस्तों अगर इसका जवाब आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और मैं अपने कम्युनिटी टैब पर यह शेयर करूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट ने इसका जवाब सही दिए हैं और सबसे पहले दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी 2। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तल लेंस। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए में है दूरदृष्टि दोष, बी में है निकट दृष्टि दोष, सी में है जरा दृष्टि दोष और डी में है वर्णांतता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष। दोस्तों जब निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं तो दूरदृष्टि दोष होता है और जब दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं तो निकट दृष्टि दोष होता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है मानव नेत्र में। तो ऑप्शन ए में है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, बी में है अवतल लेंस होता है, सी में है उत्तल लेंस होता है और डी में है उत्तल दर्पण होता है। तो दोस्तों मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो दोस्तों मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेटिना। उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो दोस्तों जब शॉर्ट सर्किट मतलब कि जब लघु पतन होता है तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बहुत अधिक। उसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। मतलब कि हमें आर का मान निकालना है, हमें भी दिया हुआ है और आई दिया हुआ है। तो दोस्तों आर बराबर फार्मूला होता है भी बाई आई। अगर हम इसमें भी का मान धरेंगे तो ये हो जाएगा 220/2 और इसको अगर हल करेंगे तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 110 ओम। उसके बाद नौवां क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी R/N। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एम्पियर। और सिर्फ विद्युत धारा का पूछेगा तो उसका भी SI मात्रक होगा, वो क्या होगा एम्पियर। और विद्युत धारा की प्रबलता का पूछेगा तो दोनों बात एक ही है, दोनों का जो मात्रक है SI वो एम्पियर ही है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आमीटर। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। मतलब कि हम पवन चक्की की मदद से जब हम विद्युत का उत्पादन करते हैं तो वहाँ पर हवा की चाल है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 किलोमीटर पर आवर।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि CuO प्लस H2O डैश Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपचयन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैद्युत संयोजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो दोस्तों सोडियम की परमाणु संख्या है वो 11 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? मतलब कि जो खाने वाला सोडा होता है उसका अणुसूत्र है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, NaHCO3। इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो ऑप्शन ए में है चूना पत्थर, बी में है खाड़िया, सी में है संगमरमर और डी में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों इसमें चूना पत्थर, खाड़िया और संगमरमर का जो सूत्र होता है वो सेम होता है और इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका जो सूत्र होता है वो अलग होता है। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो दोस्तों जो क्षारक विलयन होता है उसका pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और अम्लीय विलयन होता है उसका pH मान 7 से कम होता है, मतलब कि 6 और 2 है वो अम्लीय विलयन का होगा और जो प्रॉपर 7 होता है वो उदासीन विलयन का होता है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां प्रश्न है कि पीतल है। तो दोस्तों पीतल है वो एक क्या है? तो मिश्र धातु है, इसमें तांबा होता है और जिंक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो दोस्तों CaCl2 है वो क्या है? एक आयनिक यौगिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोना। दोस्तों सोना है उसको हम चाहे कितने भी समय तक हम खुले वायु में छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा और बाकी तांबा, जिंक, पोटेशियम है वो सभी है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर होगा मीथेन और मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इसको भी याद रखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 26वां देखिए, 26वां क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। दोस्तों जब कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करता है तो उससे जो यौगिक बनता है उससे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.03%। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद 28वां क्वेश्चन देखिए, 28वां प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो दोस्तों ओजोन का जो फार्मूला होता है वो होता है O3 और इसमें ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है? 3। तो इसका सही आंसर होगा क्या चीज़? ऑप्शन सी। उसके बाद 29वां क्वेश्चन देखिए, 29वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी है
उसमें टोटल 7 आवर्त है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद 30वां क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो दोस्तों हीलियम है वो अक्रिय गैस है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्रिय। उसके बाद 31वां क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में है वसा, बी में है एंजाइम, सी में है हार्मोन, डी में है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हार्मोन। उसके बाद 32वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो दोस्तों वृक्क जो संबंधित है वो उत्सर्जन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो ऑप्शन ए में है नेफ्रॉन, बी में है न्यूरॉन, सी में है माइक्रोकॉन्ड्रिया और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो क्रिया है वो उपचयन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 35वां क्वेश्चन देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ईस्ट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, मतलब कि जो फूल होता है उसमें नर प्रजनन अंग होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुंकेसर। उसके बाद 37वां क्वेश्चन है कि गुणसूत्र बने होते हैं। तो ऑप्शन ए में है डीएनए के, बी में है डीएनए तथा आरएनए के, सी में है डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए। उसके बाद 38वां क्वेश्चन है कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। तो ऑप्शन ए में है डीएनए, बी में है गुणसूत्र, सी में है जीन और डी में है हरित लवक। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डीएनए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक्वेरियम। उसके बाद 40वां क्वेश्चन है कि CFC है, मतलब कि CFC का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो दोस्तों CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।